अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं आप हज़रात के सामने ज़रूरी मसाइल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि हमारे मसाइल का सिलसिला चल रहा था, नमाज के मसाइल के ताल्लुक़ से गुज़िश्ता वीडियोस में जो मसाइल ज़िक्र हुए हैं वो नमाज के औक़ात और इसी तरीक़े से मुस्तहब वक्त कौन सा है, मकरूह वक्त कौन सा है, और कुछ मुल्कों के बारे में भी मसला आया था कि वो मुल्क, वो इलाक़ा जहाँ 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है, या वो मकामात जहाँ अंधेरा छाया नहीं जाता, रात हो जाती है लेकिन फिर भी रोशनी ही रहती है, तो वहाँ इशा की नमाज और बाकी चारों नमाज़ों की अदायगी कैसे होगी, इन तमाम बातों के ताल्लुक़ से मसाइल गुज़र चुके हैं। अब जो मसाइल का सिलसिला हमारा शुरू हो रहा है वो है अज़ान और इक़ामत, क्योंकि एक तरतीब है। ऐसा नहीं कि भाई पहले नमाज के मसाइल बयान कर दिए जाएं, उसके बाद अज़ान के, उसके बाद इक़ामत के, उसके बाद नमाज के औक़ात का तज़किरा हो, ऐसा नहीं, बल्कि पहले नमाज के औक़ात का तज़किरा हो, मुस्तहब वक्त कौन सा है, मकरूह वक्त कौन सा है, कौन से वक्त में नमाज़ पढ़ेंगे तो हो जाएगी, कौन से वक्त में नमाज़ पढ़ेंगे तो नहीं होगी, वक्तों का तज़किरा हो। उसके बाद अज़ान का मसला है, उसके बाद इक़ामत का है, उसके बाद जाकर नमाज के फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुनन हैं, ये तमाम चीज़ें। तो अब सिलसिला जो शुरू हो रहा है मसाइल का अज़ान और इक़ामत के ताल्लुक़ से, सबसे पहले मसाइल शुरू करने से पहले अज़ान की मशरूइयत के बारे में हम बात करेंगे। अज़ान कब से शुरू हुई और शुरू होने का मौका कौन सा था, वाक़या क्या हुआ था, इस चीज़ के बारे में मैं आज के इस वीडियो में बयान करूँगा। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा को हिजरत करके तशरीफ़ ले गए। सहाबा भी हिजरत करके चले गए। कुछ दिन गुज़रे तो सहाबा के दरमियान एक बहस शुरू हुई, एक चीज़ के ताल्लुक़ से बातें शुरू हो गई, मशवरे शुरू हो गए कि नमाज के लिए लोगों को कैसे जमा किया जाए। अब उसमें बहुत ही मुख्तलिफ़ राय आने लगी, बहुत ही मुख्तलिफ़ मशवरे होने लगे। क्या होता था उससे पहले कि लोगों का इंतज़ार किया जाता था, जब लोग जमा हो जाते पूरे तो उसके बाद नमाज अदा की जाती थी। तो इसमें दिक्कत होती थी कि बाद सहाबा कहीं दूर चले जाते थे, उनके आने तक इंतज़ार करना, यहाँ जो इंतज़ार कर रहे हैं सहाबा, उनके लिए परेशानी का बाइस था। तो इसलिए ये मौका पेश आया कि नमाज के लिए लोगों को जमा करने का तरीक़ा होना चाहिए, और वो तरीक़ा क्या हो। तो कुछ सहाबा ने यह मशवरा दिया कि बेहतर ये है कि ईसाइयों की तरह नाक़ूस बजाया जाए। नाक़ूस किसे कहते हैं? छोटी लकड़ी को लेकर बड़ी लकड़ी पर मारने से जो आवाज़ निकलती है, छोटे लकड़ी को बड़े लकड़ी पर मारने को नाक़ूस कहते हैं। उससे जो आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ की, वो आवाज़
किसी चीज़ की खबर की अलामत होती है। इसलिए सहाबा ने मशवरा दिया कि जब नमाज का वक्त हो जाए ईसाइयों की तरह नाक़ूस बजाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद नहीं किया। बाज़ ने कहा यहूदियों की तरह सींग बजा दिया जाए, जो सींग होता है बजाने वाला, जिसमें आवाज़ करने से आवाज़ बहुत ही ज़्यादा फैलती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी इनकार कर दिया। उसके बाद हज़रत और सहाबा ने यह मशवरा दिया कि भाई आग जला दिया जाए। लोगों की जब नज़र पड़ेगी आग पर तो समझ जाएंगे कि अब नमाज का वक्त हो चुका है, अब क्या करो, चलो नमाज के लिए। ये मजूसियों की अलामत थी, जो लोग आग की पूजा करते हैं उन लोगों की अलामत थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी इनकार कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह मशवरा दिया कि बेहतर ये है कि जब नमाज का वक्त हो जाए एक आदमी को मुकर्रर कर दिया जाए कि वो जाए बाज़ार में जाकर, मदीने के बाज़ारों में जाकर ऐलान कर दे कि अब नमाज का वक्त हो चुका है। तो लोगों को बात समझ में आ जाएगी, लोग अपना अपना काम छोड़कर मस्जिद की तरफ आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी बातें होने लगीं, बहुत सारे मशवरे होने लगे, लेकिन किसी बात के ऊपर भी फ़ैसला नहीं हुआ। मजलिस ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, एक रात सहाबा अपने अपने घरों में सोए हुए थे। एक सहाबी ख्वाब देख रहे हैं। उस सहाबी का नाम हदीसों में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद इब्ने अब्द रब्बी आता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद इब्ने अब्द रब्बी सहाबी का नाम, अंसारी सहाबी हैं, मदीने मुनव्वरा के रहने वाले सहाबी हैं। तो उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देख रहे हैं कि एक शख्स दोहरे कपड़े पहनकर, यानी कि दो कपड़े पहनकर, डबल कपड़ा पहनकर उतरा है आसमान से, और उतरकर एक दीवार पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से अज़ान के कलिमात को पढ़ रहा है। और अज़ान के कलिमात क्या थे? वही अज़ान के कलिमात जो आजकल मस्जिदों में जिन कलिमात को अज़ान में दोहराया जाता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो अज़ान के कलिमात हैं, ये पूरे कलिमात आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये पूरे कलिमात दोहरा रहा है। एक आदमी आसमान से उतरा, उसके बदन पर दो कपड़े थे। उसने क्या किया, दीवार पर खड़े होकर अज़ान के कलिमात को दोहराया। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद इब्ने अब्द रब्बी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन कलिमात को याद कर लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन कलिमात को उनके जहन में बिठा दिया। और वो दौड़ते हुए सुबह अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है। ख्वाब में एक आदमी आसमान से उतर रहा है जिसके बदन पर दोहरे कपड़े हैं और वह दीवार पर खड़े होकर ये कलिमात कह रहा है। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया कि बिलाल को बुलाओ और तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि कलिमात बिलाल को सिखाओ, और यही अज़ान के कलिमात हैं। इन्हीं कलिमे के ज़रिए से हम क्या करेंगे, लोगों को नमाज के लिए जमा करेंगे। अब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया गया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आए। आने के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद इब्ने अब्द रब्बी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन कलिमात को सिखाया उनको। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अज़ान देने के लिए खड़े हो गए। जब अज़ान शुरू हुई, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ ऊंची आवाज़ थी, मोटी और एकदम जो है तेज़ आवाज़ थी। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होकर इन कलिमात को दोहराने लगे, अज़ान के कलिमात को।
तो जब ये अज़ान के कलिमात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में पड़े तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कपड़े समेटे हुए दौड़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुँचे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे कि ऐ नबी, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, यही कलिमात मैंने भी अपने ख्वाब में देखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर इन्हीं कलिमात के ज़रिए से अज़ान शुरू हो गई। तो ये अज़ान की इब्तिदा है, अज़ान शुरू होने का ये वाक़या है। सहाबा को बहुत जो है इसके ऊपर खुशी हुई कि हमारे लिए मस्जिद में जमा होने के कलिमात, मस्जिद में जमा होने के लिए एक अलामत ये बताई गई शरीयत के अंदर कि जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो, अल्लाह के नबी की तारीफ़ हो। उन कलिमात को जब दोहराया जाएगा तो मुसलमान समझ जाएगा कि भाई अब नमाज का वक्त हो चुका है, अब मुझे मस्जिद में जाना है। तो हज़रात सहाबा इन कलिमात के ज़रिए बहुत खुशी महसूस की है। तो ये जो है अज़ान की मशरूइयत है, अज़ान जो है इस तरह हमारी शुरू हुई है और वही अज़ान आज भी दी जा रही है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक और क़ियामत के सुबह तक अज़ान में इन्हीं कलिमात को दोहराया जाएगा। अगर कोई आदमी इन कलिमात को छोड़कर दूसरे कलिमात अगर दोहराएगा तो उन कलिमात को अज़ान नहीं कहा जाएगा। चीज़ आए कि उसमें अल्लाह की तारीफ़ हो, अल्लाह के नबी की तारीफ़ हो। तारीफ़ तो कहेंगे लेकिन अज़ान नहीं कहेंगे। अज़ान किसको कहते हैं? उन अज़ान में वही कलिमात पढ़े जाएं जिन कलिमात के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो कि इनको अज़ान के अंदर पढ़ा जाए। तो उन्हीं कलिमात के ज़रिए से अज़ान हमारी मुकम्मल हो सकती है। उनके अलावा किसी और दूसरे कलिमात के ज़रिए से हमारी अज़ान मुकम्मल नहीं होती। तो ये जो है आज के वीडियो के अंदर मैंने अज़ान के ताल्लुक़ से कुछ बातें कही हैं। नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दरमियान में तकरीबन जो है 10 दिन का वक्फ़ा गुज़र चुका है कि 10 दिन में कोई वीडियो आप तक मसाइल का नहीं पहुंचा। आप तमाम जानते भी हैं, आप में से अक्सर लोगों के इल्म में बात है कि वजह इसकी ये है कि हमारे इदारे मदरसे इस्लामिया क़ासिमुल उलूम का संग बुनियाद का जलसा था। नई ज़मीन ख़रीदी गई है, उस पर जो है संग बुनियाद नस्ब करना था। तो हज़रत जानशीन मुजाहिदे ख़त्म नबूवत और हम सब के मखदूम व मुरब्बी जिगर गोशे ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम, नायब अमीरुल हिंद उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद हज़रत वाला तशरीफ़ लाए थे। हज़रत के मुबारक हाथों से संग बुनियाद का अमल मुकम्मल किया गया है। तो इस वजह से काम की मशगूलियत थी, इंतज़ामी उमूर बहुत सारे थे। तो इस दरमियान में इन 10 दिनों में इस काम की वजह से कोई मसाइल का वीडियो आप तक नहीं पहुंचा। तो अब तो उन तमाम कामों से हम लोग फारिग हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अब हर दिन जो है आपकी खिदमत में मसाइल का वीडियो आता रहेगा। अब उससे इस्तेफ़ादा करते रहें और कोई मसला हो तो आप जो है कमेंट के ज़रिए से पूछें या फिर जो है मैसेज करें, कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी मैंने कहा था कि कॉल करने में बात मुकम्मल नहीं हो सकती। हो सकता है कि भाई मैं किसी जो है काम में मशगूल हूँ और आपका कॉल मैंने उठा लिया, बात पूरी नहीं हो सकी तो आपका जवाब भी जो है मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप मैसेज के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से कोई मसला हो तो पूछें, इसका इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श आपको जवाब दिया जाएगा।
तो जितना हो सके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, शेयर करते रहें। इंशाअल्लाह इसमें आपको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन मसाइल के ज़रिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।